भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन जो भोपाल में काम कर रहा है, उसके वर्चुअली क्या उद्देश्य हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है? हम लोग मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और वर्कर्स उनके बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो नई टेक्नोलॉजी या कि नया नॉलेज अपग्रेडेशन है, तो इस पे आपका अपग्रेडेशन और कोप अप कैसे कर पा रहे हैं वर्तमान की आवश्यकता वर्सेस डिमांड वर्सेस सप्लाई? आज के तारीख में क्या है, नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा है। किस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर या कि रोल आप पाते हैं कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन को निभाने बहुत आवश्यक है? डिस्कशन में जरूर कि ये होना चाहिए। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा जो जोर देता है, कोई कहता है एजुकेशन में ज़्यादा जाना चाहिए, कोई कहता है स्टूडेंट को ज़्यादा तैयार करना चाहिए। तो क्या हमारे साथ हमारे पूरे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बीएमए की आगामी ईआर से रिलेटेड या कि कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं क्या है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हमारा विजन जो है, जो बड़ा विजन बनाया गया है वो अचीव होगा? कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ें और बीएमए के इस संदेश को दिल से नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश गुप्ता। आज टीवी 27 न्यूज़ के खास कार्यक्रम दिल से दिल तक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कुछ खास मेहमान हैं, कुछ एक विशेष संगठन, विशेष ऑर्गेनाइजेशन से जिनका वास्ता है भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन जो वर्चुअली ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक विंग है, भोपाल में काफ़ी समय से प्रयासरत है उस एक नई दिशा में मैनेजमेंट को ले जाने के लिए। मैनेजमेंट के स्तर पे जो बेहतर प्रदर्शन, बेहतर सेमिनार, वर्कशॉप, मदद और जो एक ब्रिज का काम होना चाहिए, जो जिसे चाहिए और जो प्रोवाइड कर सकता है, उन दोनों के बीच में ये ब्रिज का रोल अदा कर रहा भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन काफ़ी लंबे समय से, निर्दोष एंड बिना किसी लाभ की भावना के साथ। हमारे बीच में हैं हमारे भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के ऑनरेरी सेक्रेटरी साहब शंकर कृष्णन जी। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। लॉ डिवीज़न को जो देख रहे हैं हमारे एडवोकेट साहब छिब्बर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं और साथ में पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी को जो देख रहे हैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आदरणीय शैलेंद्र ओझा जी महाराज जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 में। थैंक यू। इस खास परिचर्चा में हम जानेंगे कि एक्चुअली भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हाट दे आर एक्चुअली एंड हाउ दे आर गोइंग टू फुलफिल इट। तो शंकर सर, आपसे पहला मेरा सवाल होगा कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन जो भोपाल में काम कर रहा है, उसके वर्चुअली क्या उद्देश्य हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को कहाँ तक सक्षम पाते हैं? सबसे पहले न्यूज़ 27 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा संगठन के लोगों को आपने बुलाया, हमारा विचार आपके सामने रखने के लिए एक मौका दिया, और आपने जो पूछा था उसका सही वो है बोला। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन का मतलब ही यही है, हम लोगों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसमें से सबसे मेन चीज़ है, एक तो इंडस्ट्री है, यानी भोपाल में आप देखेंगे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है, छोटे छोटे इंडस्ट्री है, कहीं जिसमें 50 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं। और उन लोगों के पास HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई सही तरीके से गाइड करने वाला कोई आदमी नहीं है। उन लोगों को कोई समस्या हो, उनको दूर करने के लिए कोई आदमी भी नहीं है। और उसके अलावा जो वर्कर्स है, उनका कोई समस्या रहता है, उनको दूर करने के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं है जो बगैर पैसे के काम करने वाला। तीसरा जो है स्टूडेंट्स है। पहले ज़माने में आप जब मैनेजमेंट करके जब बोलते थे, ये 3 या 4 ब्रांचेस रहता था। एक आपका हो गया HR, दूसरा आपका हो गया फाइनेंस, तीसरा हो गया मार्केटिंग। आज के तारीख में आप देखेंगे मैनेजमेंट करके बोलेंगे हर चीज़ का मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड देन फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट करके अलग अलग चीज़ हो गया। इस टाइप के जो स्टूडेंट्स है, उनको सही तरीके से रास्ता बनाना दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया। और मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, उन्होंने कोई कोर्स ले लिया, उनको जिस तरीके से कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से उनको नौकरी तो मिलती नहीं है। उनको एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं तो कहीं ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो या कैंपस इंटरव्यू हो, उस टाइप का कोई मौका उनको देना चाहिए। उस टाइप का हम लोग यही कोशिश करते हैं। हम जैसे आपने पहले बोला था, हम लोग मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और वर्कर्स उनके बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है, सबको मिलजुल के हम काम करते हैं और उन लोगों को जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को हम लोग ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं, वर्कर्स का कोई समस्या हो उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं।
ये हमने शुरू किया था 2006 में जी। उस समय हम देखेंगे भोपाल में नंबर ऑफ कंपनीज और फैक्ट्रीज बहुत कम था। उस समय जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, मतलब जैसे सुभाष भाई थे और भरत पटेल साहब थे और चिब्बर साहब थे, इन लोगों ने 2006 में उसको स्टार्ट किया था। उनका उद्देश्य भी यही था, एक मैनेजमेंट का एक एसोसिएशन होना चाहिए और कोई भी कंपनी हो, कोई भी फैक्ट्री हो, उनका समस्या को हम दूर करने की कोशिश करें। वो हम बिल्कुल बाकायदा हम आज के तारीख में हम कर पा रहे हैं। आपने अपनी बात में यह बताया कि मैनेजमेंट पहले एक मैक्रो लेवल पे हैंडल होता था, बिल्कुल आज सही हम बात। उसको माइक्रो लेवल पे ले गए हैं। छोटे छोटे इवेंट्स में भी एक मैनेजमेंट और स्पेशलाइजेशन उस पर रिक्वायर्ड हो गया है। साथ में आपने ये भी बोला कि मैनेजमेंट जो आपका भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन है वो उद्योग है या कि इंडस्ट्री है या कि व्यापार है या कि स्टूडेंट्स, उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। जो चैलेंजेस समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, माइक्रो से हम माइक्रो की तरफ गए, साथ में जो एक ब्रिज की भूमिका निभानी है, सिलेबस हमारा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, मतलब अपडेटेड हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, एआई का जमाना आ गया। ये जो नई टेक्नोलॉजी या कि नया नॉलेज अपग्रेडेशन है, तो इस पे आपका अपग्रेडेशन और कोप अप कैसे कर पा रहे हैं वर्तमान की आवश्यकता वर्सेस डिमांड वर्सेस सप्लाई को? देखिए आज के तारीख में आप देखेंगे 10 साल में इंडस्ट्री में, मतलब एआई छोड़िए, आपका जो क्या आईटी का मतलब क्या क्या पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। आप हर चीज़ में जो, जैसे आप सबसे पहले उदाहरण के तौर पे मैं बैंकिंग इंडस्ट्री ले लूँ या फाइनेंस सेक्टर में ही ले लूँ। आज से 10 साल पहले कोई बोलेगा आप एक बैंक से दूसरे बैंक पैसे भेज सकते हो आराम से, वो तो नहीं हो पाता। आज के तारीख में सब हो पा रहा है और उसी हिसाब से आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसी लेवल में हमको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में कोई व्यक्ति, मतलब न्यू एंटरप्रेन्योर जो बोलते थे, मतलब घर में पहले वाला बिजनेस करने वाला बहुत कम थे। आज के तारीख में देखिए हर व्यक्ति में, हम लोग जब कभी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ का जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ने वाला बच्चे स्टार्टअप जो बोलते हैं आजकल, वो स्टार्टअप शुरू करने की स्थिति में रहते हैं। उसका कारण यही है, जो गूगल है, नहीं तो आजकल कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर जो बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, उनको गाइड करने वाला प्रॉपर मिल गया। उस वजह से लोगों को नॉलेज भी बढ़ गया है। कई लोग उस नॉलेज को मतलब फ़ायदा उठा के अच्छी तरह इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। और इसमें हम लोग एक वाकई में हम लोग उन लोगों को मदद करने के लिए जो भी काम हो हम ज़रूर करने के तैयार हैं, हम करते भी रहते हैं। तो आज का जो नॉलेज बेस या कि अपग्रेडेशन है, और आप लोग एक पुरानी शिक्षा व्यवस्था के साथ आप बड़े अनुभव को लेके आ रहे हैं, तो नई जनरेशन को समझाने में, उनके साथ एक ब्रिज बनाने में आपको दिक्कत का सामना बहुत दिक्कत आता है सर। पहले ज़माने में हम बोलते थे जनरेशन गैप, जो बोलते थे पहले ज़माने में जनरेशन गैप 20 साल का जनरेशन गैप था। यानी आपका फादर और आपके बीच में 20 साल है, तो आप मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते थे और उनसे इज्जत से बात करते थे। आज का तारीख में क्या है, वो जो डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। 2 साल के नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा हो गया। यानी आज से 10 साल पहले जो मैनेजमेंट पढ़ के आया था, आज जो पढ़ के आ रहे हैं, उनके जो नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पहले उनका जो है एक लेवल तक पढ़ते थे, आज उन लोग इन डेप्थ स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हो गया। उस वजह से इन लोगों को सही तरीके से रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए भोपाल में आप देखेंगे आज के तारीख में कम से कम 20 से 25 मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जी। और वहाँ अलग अलग टाइप का जो मैनेजमेंट कोर्सेज पढ़ाते हैं। मगर वहाँ के जो पढ़ाई करने के बाद जब बाहर आके जब मार्केट में जाते हैं, उनको ढंग से नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से उनको पढ़ाना था उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया है। और दूसरी चीज़, आज के तारीख में केवल आप कॉलेज के पढ़ाई से आप बाहर आके आप नौकरी ढूंढेंगे, नौकरी मिलना असंभव है। आपका नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। यानी सपोज मान लीजिए आप किसी कॉलेज में मैनेजमेंट कोर्स पढ़ते हो, साथ में आपको साइड में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई आईटी रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, उस टाइप का आप नॉलेज गेन करेंगे, डेफिनेटली आपको मार्केट में नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आज के तारीख में बच्चे हैं, पहले ज़माने में बच्चों को इतनी हिम्मत नहीं था कोई बिजनेस करने का। हर व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं जॉब करने की कोशिश करते हैं। आजकल के बच्चे में इतना तो मैं बोल सकता हूँ, भले बड़े क्षेत्र से आया हो या छोटे क्षेत्र से आए हों, उन लोगों को अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट जो बोलते हैं, अपने आप कोई बिजनेस करने की हिम्मत रखते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को मैं दावा करूँगा, उन लोगों को हम ज़रूर सपोर्ट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, बाकी गाइडेंस हो, हम ज़रूर देते हैं। बढ़िया। तो हमारे बीच में चिब्बर साहब भी हैं। तो चिब्बर साहब, आप भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं।
तब से लेके आज तक का जो भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की जर्नी रही है, उसमें किस तरह की ग्रोथ पाते हैं, किस तरह के चैलेंजेस पाते हैं और किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर या कि रोल आप पाते हैं कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन को निभाने बहुत आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल किया उमेश जी आपने। एक्चुअल में मुझे 45 साल का एक्सपीरियंस है लेबर लॉज का और इंडस्ट्रियल लॉज का। और जब ये BMA का स्थापित हुआ था तब इस समय जितने भी इंडस्ट्री थी या इंस्टीट्यूशन थे, इसमें लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बड़ी दिक्कत आ रही थी। जो HR के लोग हैं उनको लॉ की समझ नहीं होती थी और इंस्टीट्यूशन भी इसको फॉलो नहीं करते थे। तो पुराने ज़माने में जो जब हमने शुरू किया था तब सबसे ज़्यादा वैक्यूम यही था। तो इसीलिए हमने एक हमारा HR रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे उद्योग के हों चाहे इंस्टीट्यूशन के हों, उन लोगों के लिए हमने काम करना शुरू किया। और जितने भी HR लोग आते थे, कोई अपने अदर स्टेट से आते थे, तो उनको भोपाल का भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था। हर एक स्टेट का अलग लॉ है। तो हमने उस 2006 के बाद में ये चैलेंज लिया कि जितने भी उद्योग हैं उनको जितने भी लेबर लॉ हैं, इंडस्ट्रियल लॉ हैं, उससे अपडेट कराएं, उसका पालन कराएं। और अब पिछले 2-4 सालों से तो क्या हुआ, जो वुमेन लॉ जो है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जैसा, इसका सब लोग पालन नहीं करते थे। उससे इनको बड़ी दिक्कत आ रही थी इंस्टीट्यूशन को। पॉश एक्ट बड़ा मैंडेटरी प्रोविजन हो गया है आजकल, तो उसका भी पालन नहीं हो रहा था। तो हम उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। और जितने डिफरेंट लेबर लॉ हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और जितने लॉ हैं, तो उनको पिछले 7-8 साल से जो अपडेट जो है उसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए हम वर्कशॉप करते हैं और इसके बारे में यानी कि जिनको मदद भी होती है। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको मदद करता है। और क्योंकि अभी जो IT सेक्टर में भी एक नया आ गया है, तो उसमें भी अब लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो IT सेक्टर में इसका पालन नहीं हो रहा था। तो IT सेक्टर के जो नए चैलेंजेस हैं उसमें भी इस एक्ट को, जो लेबर इंडस्ट्रियल है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस संबंध में हम पूरी जानकारी इस BMA के माध्यम से देते हैं। और ये नहीं, हमारा जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट की जो बॉडी है वो इस लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी बड़े बड़े सेमिनार करती है। और जो पुराने एस्टेब्लिश मैनेजमेंट है उसमें तो HR में लॉ का बड़ा इम्पोर्टेंस कर दिया है। अब चाहे अब जैसे भोपाल के जितने भी जो मोस्टली जो मीडिया सेंटर भी हैं, उनका करीब 2-4 छोड़ मैं सभी का वकील हूँ, तो उनके यहाँ भी लेबर लॉज के इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम आती है, तो वो भी हमारे मेंबर भी हैं, तो वो हमसे मदद देते हैं। तो ये भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन जो अवेयरनेस कैंपेन करता है अबाउट द लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ या कि लेबर लॉ या कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पॉश एक्ट वगैरह बताया, इसका एक्चुअली आपका टूल क्या होता है? सेमिनार से आप केवल अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि हाउ यू आर इंश्योरिंग कि वो इंडस्ट्री जो है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, लागू कर रही है, उसका जो प्रतिफल है वो वहाँ के एम्प्लॉइज को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा? हाउ यू आर मेजर दैट? देखो, वो जैसे नया लॉ आता है, नया लॉ आता है, नया कोई कानून आता है, नया जो जजमेंट आता है, तो हम सब सर्कुलेट करते हैं सबको। उनको मालूम नहीं है कि हमको पॉश एक्ट का सम्मेलन हर साल एक बार वो उसका वो वर्कशॉप कराना है। तो फिर वो हमसे कहता है कि हमारा एक वर्कशॉप कराइए। तो फिर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हर चीज़ के, HR के भी हैं, फाइनेंस के भी हैं, लॉ के भी हैं। तो लॉ से रिलेटेड जितने भी जो प्रोग्राम होते हैं, तो वो कितना साहब जो नया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हुआ है, नए जो 4 कोड लागू हैं, उस संबंध हमें जानकारी देना है, उसका एक वर्कशॉप कराना है। तो वो हमें अप्रोच करते हैं। तो फिर हम इन सब चीज़ों का वर्कशॉप इंडस्ट्री वाइज, जो इंडस्ट्री वाला बुलाता है तो वहाँ करते हैं। फिर हम स्वयं भी करते हैं, सबको बुला के एक सब्जेक्ट रख लेते हैं लेबर लॉ का अपडेशन का। तो वो उस तरीके से भी हम वर्कशॉप करते हैं। तो इस पर जो हमारे जो मेंबर हैं उनकी रिक्वायरमेंट से भी हम उनकी मदद करते हैं। और सोमवार भी जो अपडेट आता है तो हम उनको अपडेट भेजते रहते हैं और उसमें उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम काम करते हैं। सर, शैलेंद्र सर, आपसे कुछ रूबरू होना चाहेंगे जी। इसी परिप्रेक्ष्य में कि आप बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, पब्लिक रिलेशन देखते हैं। आज के ज़माने में बिना पब्लिक रिलेशन के कोई काम होता नहीं है। और भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन को यदि अपने मास में काम करना है या कि मास में लोगों को ले जाना है, क्या चीज़ों को ले जाना है, अपने उद्देश्य को ले जाना है, तो ऑब्वियस है पब्लिक रिलेशन एक की फैक्टर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि हाउ यू आर प्लेइंग योर रोल एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन द भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन?
उमेश जी, सबसे पहले तो मैं TV27 का बहुत आभारी हूँ सर कि आपने भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के लोगों को यहाँ बुलाया सर और बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम है ये, जिससे कि ये आवाज़ जो है वो पूरे शहर में अलग अलग लोगों तक जाए। अब जहाँ तक सवाल पब्लिक रिलेशन का आता है, सर पब्लिक रिलेशन को हिंदी में इंग्लिश में PR कहते हैं, जी ठीक है ना? तो PR क्या है? इट्स अ शॉर्ट वर्ड, उस बीच में 2 अल्फ़ाबेट मिसिंग है, वो एक Y है और एक R है, A है, तो PYAR, तो ये प्यार हो गया है ना? PR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्यार। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक रिलेशन जो है वो जी। एक फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। जी तो जितना अच्छा पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट होगा, अच्छे लोग होंगे, जी तो उतनी ही अच्छी इस कंपनी की इमेज या एसोसिएशन की इमेज या ऑर्गेनाइजेशन की इमेज मार्केट में जाएगी। जी अभी जैसे कि आपने हमारे ऑनरेडी सेक्रेटरी श्री शंकर साहब से बात करी और छिंबर साहब से बात करी, जी तो उन्होंने कई सारी बातें बताई कि हम ऐसा काम करते हैं, हम ऐसा स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, सब जगह काम करते हैं। तो ये इनकी प्लानिंग होती है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा रोल आता है। तो हम जब मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि हमको इस महीने ये प्रोग्राम करना है, तो इसको प्रोग्राम को कैसे करना है, ये इसकी लोगों तक कैसे जाना है, उस प्रोग्राम को मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। अभी हम जो कई सारे प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि BMA की इमेज जो अभी तक इस लेवल पे थी, उसको हम इस लेवल तक ले जाएंगे। तो इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं, इसमें आगे डिस्कशन में अपन बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 2006 में जब संस्था शुरू हुई थी, तो एक ग्रास रूट लेवल से थी। इसको कहते हैं एक बीज बोया गया था और वो बीज आज एक बहुत विशाल वृक्ष के रूप में आ गया है और इसमें फल भी आ रहे हैं, कई सारे अच्छे काम हुए हैं। तो उसका श्रेय तो एसोसिएशन को जाता है। और जब ये बात इस साल की, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि एसोसिएशन में 2 साल का टर्म होता है, Tenure होता है management body टेन्योर का, तो 25 से 27 तक का टर्म। तो इस 25 से 27 में जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक रिलेशन के काम कर सकें, वो मैं करूँगा। एक सवाल जहन में आया, मेरे ख्याल से वो पूरी बॉडी से है, लेकिन मैं फिलहाल अब चूंकि शैलेंद्र सर से बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले तो इन्हीं से पूछना चाहूँगा कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की मोटा मोटी, जैसा कि आपने बताया 2006 से है, तो मोटा मोटी 20 साल की जर्नी हो गई, 19 साल की। आप जैसे सीनियर वरिष्ठ लोग जो बड़े बड़े पद पे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कि नौकरी पेशा है या कि उद्यमी है, वो सब आते हैं यहाँ पर, क्या ईगो क्लैश भी होता है? क्या हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैचारिक मतभेद भी पैदा होते हैं, अवश्य होंगे? तो ये तारतम्य और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए क्या टूल आप लोग यूज करते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। ईगो एक बड़ा छोटा सा शब्द है, 3 अल्फाबेट्स का शब्द है, EGO सर। तो लेकिन ये इतना खतरनाक शब्द है कि वो अच्छे अच्छे संबंधों को तोड़ के रख देता है। लेकिन ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है कि इस संस्था के ऊपर, कि क्या होता है साहब, किस सोच से संस्था को शुरू किया गया है, वो सोच बहुत अच्छी है। तो इसलिए जहाँ तक मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, मैंने तो कभी किसी मेंबर और किसी सदस्य के बीच में कोई ईगो वाला सवाल नहीं आया है। हाँ, ये है कि जब भी ईगो की बात आती है तो सबको इनो पिला दिया जाता है। तो ईगो से हम लोगों के बीच में क्लैश ऑफ थॉट्स जरूर रहता है, हाँ, होना भी मगर चाहिए। क्लैश ऑफ पर्सन्स बहुत कम नहीं होता है। मान लीजिए आप कुछ बोलते हैं, उसके विचार से मैं नहीं मिल रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं उस विचार के अगेंस्ट हूँ, आपके अगेंस्ट नहीं। हाँ, ये तो होता ही है। वैचारिक मतभेद क्योंकि जरूरी भी है, तभी देखिए, तो डिफरेंट कोई ओपिनियन भी के साथ कोई भी संस्था हो, जी मान लीजिए जो एक व्यक्ति चला रहा है, उनके रूल्स और रेगुलेशन, उनका जो विचार, उनका जो एंगल, सोचने का ढंग अलग रहता है। दूसरा व्यक्ति आने से उनके साथ जो पूरी कमेटी को एडजस्ट करने में ज़रूर टाइम लगता है, वो थोड़े दिन बाद अपने आप एडजस्ट हो ही जाते हैं। मतलब आपने जो बोलते हैं ना, जो अपनी जो कंट्री में जो व्यक्ति चुन के आ गया, उनका जो विचार के अनुसार ही संस्था चलता है, उसके अनुसार हम लोग चलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन युवा जी, मैं 20 साल से मैं जुड़ा हूँ। 20 साल में हमारे कभी जो बॉडी बनती है, उससे कभी चुनाव नहीं हुए हमारे यहाँ। मतलब इलेक्शन का ऐसा कभी मौका नहीं आया। तो वैसे मतभेद, कोई राजनीति वाली बात हमारे यहाँ है ही नहीं। और हमारे पहले चेयरमैन थे भरत पटेल, उन्होंने खूब अच्छी तरह से चलाया। उसके बाद में सुभाष भाई थे, उद्योगपति थे, उन्होंने अच्छा चलाया। फिर
BSNL के GM शुक्ला जी थे, थे। शुक्ला जी थे, और उन्होंने चलाया। फिर हमारे अपने सुनील भार्गव जी आए, और अभी हमारे नए चेयरमैन राजेश तिवारी जी हैं। तो ये सब पुराने मेंबर हैं, तो ऐसा कभी ईगो क्लैश नहीं हुआ। बाकी जैसा अभी इन्होंने बताया कि डिस्कशन में जरूर कि ये होना चाहिए, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा जो जोर देता है, कोई कहता है एजुकेशन में ज़्यादा जाना चाहिए, कोई कहता है कि स्टूडेंट को ज़्यादा तैयार करना चाहिए, तो वो वैचारिक बात जरूर रहती है। लेकिन फिर भी आप चूंकि लॉ स्पेशलाइजेशन आपका है और आप अपने आलेख भी लिखते रहते हैं समाचार पत्रों में लॉ अवेयरनेस को लेके, कोई ऐसा भी बात जो पिछले 20 सालों में बीएमए में या कि बीएमए के मेंबर्स के बीच में या कि अन्य संस्थान के बीच में कभी कुछ ऐसा आया हो जिसको मेरे आपने ख्याल से तो सुलझाया शायद हो कोई बहुत ही एक भी नहीं। सफलतापूर्वक? कोई एक नहीं, भी- ऐसा एक इंडस्ट्रीज के पर्सनल जो उनके यहाँ जो कोई समस्या आई है, तो वो समस्या तो हमने काफ़ी समाधान किए, पर्सनल लेवल पे किए हैं। तो उन्होंने फ़ौरन अप्रोच कर लिया, यार छिब्बर साहब को करो, या जो हमारे जो उनके उपभोक्ता का मामला है, तो जो हमारे उनके, तो वैसे तो हमने कर दिए हैं। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि यार हमको कंज्यूमर मामले में बड़ी दिक्कत हो रही है, उस पर वर्कशॉप करिए। हमारा ये पॉश एक्ट पे हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं महिलाओं के कामकाज में, और हमारे यहाँ बड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट का हो रहा है, तो उसके अवेयरनेस के लिए तो वो एक अवेयरनेस के प्रोग्राम उनके कहने पर हमने बहुत जगह किए हैं। वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है आजकल, वो लागू है, वो है कि 80 दिन भी अगर महिला काम करे तो उसको देना है, चाहे टेम्प्रेरी हो परमानेंट हो। तो वो कई लोग देते नहीं थे, तो उनकी समस्या आती थी। तो तो यदि कोई कंप्लेन कोई भी कैंडिडेट आपके पास करता है कि वी आर नॉट गेटिंग द मैटरनिटी बेनिफिट, हाँ, जो भी हमें H1 लॉ मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप कुछ कानूनी स्टेप्स लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं डायरेक्ट? नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अगर अप्रोच करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन तौर पर उनको बता देते हैं। हाँ। भाई पर्सनल तौर पे तो हम बताते हैं, तो पर्सनल अब आपने ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया और ऑर्गेनाइजेशन उसमें इनिशिएटिव नहीं ले रहा, फिर then- देखिए, नहीं, इसमें वो तो सबसे वो एक तो ही step वो तो सबसे लॉ पहले- जैसे लॉ का काम है, तो उन्होंने छिब्बर साहब आप उनके पास चले जाइए। हाँ। वो मुझे फ़ोन करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उनको मत करते कि आप ये करना, ये करना, ये करना, उसमें हम कुछ उनसे कोई चार्जेस नहीं करते, मतलब लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन फिर भी आपके देखिए, कहने इसमें पर यही है, साहब का कहने का मतलब ये है, मान लो कोई भी मतलब कोई भी कार्यकर्ता काम करने वाला उनके पास समस्या लेके आता है, सबसे पहले नेचुरली हम क्या करेंगे, जो उनके मैनेजमेंट से बात करेंगे। मैनेजमेंट उस चीज़ से लागू नहीं, मतलब अग्री नहीं कर रहा है, उनसे मतलब एक समझौता करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना ही पड़ेगा। बस यही तरीका है। भाई मगर उनको हमारी तरफ से एक कोशिश जरूर रहता है कि चीजें जो manage व्यक्ति हो है जाएं। उनको- manage हो जाए, जो अच्छे तरीके से व्यक्ति साफ जिसको जो मिलना चाहिए वो मिलना है, वो मैनेजमेंट दे, नहीं तो कोई भी, मतलब हम उनको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी समय हम ये भी नहीं चाहेंगे मैनेजमेंट हमसे नाराज हो जाए। मतलब कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो उन्होंने करना चाहिए हम नहीं ये कर रहे हैं। बताएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन ये है सर, इसके हिसाब से आपको देना है, आप दे रहे तो ठीक है, नहीं तो हम कानून के दरवाजे खटखटाएंगे। बढ़िया। सर शैलेंद्र सर, आपने बोला कि इस वर्ष जो नई कमेटी अपॉइंट हुई है उसका एक विजन बड़ा है, हम जिस स्तर पे बीएमए है उससे बहुत बड़े लेवल पे ले जाना है। तो क्या हमारे साथ हमारे पूरे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बीएमए की आगामी पीआर से रिलेटेड या कि कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं क्या हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हमारा विजन जो है, जो बड़ा विजन बनाया गया है, वो अचीव होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि हमने बीएमए में इस बार जो कमेटी जो बैठी है, जो बनी है, उसका एक अलग ही विजन है। वो उनका विजन ये है कि द बीएमए शुड रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, कि वो हमसे जुड़े और हमारे जो प्रोग्राम है, हम लोग सर 3-4 बहुत अच्छे बड़े प्रोग्राम्स प्लान किए हैं हमने, इसके भी काम चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ के लिए जितने भी नए स्टार्टअप्स आए हैं उनकी हम एक कॉफ़ी टेबल बुक निकालने का प्लान कर रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज ऑफ दोज कि उन्होंने कैसे अपनी इंडस्ट्री डाली और कैसे क्या हुआ। इसमें कई लोग हैं, जैसे कबाड़ी वाला हैं और 2-3 लोग और हैं। तो ऐसे हम 20 स्टार्टअप्स को लेकर उनके लिए कॉफ़ी टेबल बुक निकाल रहे हैं। और उस कॉफ़ी टेबल बुक को हम जो है वेरियस एयरपोर्ट्स पे, हम वेरियस होटल्स पे, स्टेशंस पे, 5 स्टार होटल्स में उसको रखाएंगे, जिससे कि लोगों को उन स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चले एंड उसके साथ साथ बीएमए का भी नाम रोशन हो। और कई हम स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम एक प्रोग्राम, अभी मेरी सेक्रेटरी साहब से भी और प्रेसिडेंट साहब से भी, सिमर साहब से डिस्कशन हुआ है। एक हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रोनोग्राफी। वो ड्रोनोग्राफी प्रोग्राम ये है सर कि उसमें
आजकल जो ज़माना है कैमरा से शिफ्ट होके इसका हम ड्रोन पे आ गया, ओके। और ड्रोन जो है वो कई सारी एक्टिविटीज़ में आ रहा है, कई मेडिकल फील्ड्स में आ रहा है, इसमें आ रहा है, कई सारे एक्टिविटी। तो उसमें हम एक इवेंट कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें एक ड्रोनोग्राफी मतलब वीडियोग्राफी और ड्रोनो फोटोग्राफी उनका हम लोगों से इनवाइट करेंगे, तो अपने अपने फ़ोटो और वीडियो बना के देंगे और उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ जूरी। और जूरी फर्स्ट 3 फोटोग्राफ्स एंड फर्स्ट 3 वीडियोस ये हम करेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी शहर में जो फोटोग्राफर्स हैं वो एक साथ एक लिंक में जुड़ जाएंगे और BMA का नाम उसमें आगे बढ़ेगा। इससे और एक थोड़ा सा आगे बढ़े तो अभी तक हमने पिछले साल तक स्टूडेंट्स को हमने जोड़ा था, स्टूडेंट्स के हमने थोड़ा, जिससे कि आज उनको मिला के आज मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है, बड़ा खुशी हो रही है कि तकरीबन 700 से 800 मेंबर्स हो गए हैं BMA के मोबाइल मैनेजमेंट एसोसिएशन के स्टूडेंट्स ग्रुप को मिला के करीबन 700-800 मेंबर्स हो गए स्टूडेंट चैप्टर। तो इससे हट के हम एक नया एक सेक्शन खोल रहे हैं वुमेंस का। हम महिलाओं को BMA से जोड़ेंगे, तो महिलाओं का हम एक एसोसिएशन खोलेंगे, BMA एसोसिएशन विच विल बी कमिंग अंडर द कवर ऑफ BMA। तो महिलाओं का अलग होगा, उसमें महिलाओं की एक्टिविटीज़ होंगी, कई सारे कार्यक्रम तो ये 20 सालों में आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी मेंबरशिप भोपाल की जनसंख्या के हिसाब से कम है? पहला। दूसरा, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये भी पहले ही स्टूडेंट चैप्टर के साथ वुमेन चैप्टर्स बना लेने चाहिए थी? तीसरा, ऐसा क्या नहीं लगता है कि यदि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए BMA काम कर रहा है उसमें एक स्पीड अप की जरूरत है, बहुत सारे करेक्शंस की जरूरत है, या कि बहुत सारे इनिशिएटिव की जरूरत है, सो दैट कि हम, जैसा कि आपने कहा कि सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच सके, तो उसके लिए बहुत सारे चेंजेस, स्पीड और ये सब इनिशिएटिव की जरूरत है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल है। आप जो बोले बिल्कुल सही है। 2020 में जो कोविड, हमारा तो काम बिल्कुल बहुत तेजी से चल रहा था। जो कोविड में जो 2 साल जो हुआ था, हम लोगों का कई प्लानिंग उसको बिगाड़ दिया है। उस वजह से जो हमने कई चीज़ सोच कर रखा था वो हम लोग 2-3 साल पीछे हो गए। आपको खुद को मालूम है कोविड से कई इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुआ है। उसमें हमारा जो ग्रुप का भी बहुत प्रॉब्लम आ गया है। वुमेन्स विंग आप जो बोल रहे थे, पहले ज़माने में हमको स्टार्ट करना था, मगर पहले जो आज से 10 साल पहले वुमेन का कोई भी इंडस्ट्री में जो भी स्पेशली एजुकेशन इंडस्ट्री हो या बाकी जो इंडस्ट्रीज में वुमेन का पार्टिसिपेशन लेवल बहुत कम था। नॉर्मली जो लायंस क्लब टाइप का जो लोग जो बनाते हैं, जो मेंबर्स है, उन्हीं का वाइफ को वुमेन्स क्लब में बना। हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हम जो डमी कैंडिडेट बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम ऐसे व्यक्ति चाहते हैं वाकई में जिस फील्ड में अच्छा काम करते हैं उन लोगों को लेने की चाहते हैं, क्योंकि उसमें क्या पहले जो मेंबरशिप में भी हमारा वुमेन मेंबर बहुत कम थे। अभी आप 2-3 साल में आप देखेंगे हमारा मेंबरशिप काफ़ी बढ़ गया है, करीबन 25-30% हमारा विमेन मेंबरशिप है। सो हमने अलग से विमेन विंग्स बनाएंगे और उनको पूरा पावर देंगे, जो काम वो आप करना करिए, मगर अंडर द गाइडेंस ऑफ अम्ब्रेला ऑफ BMA। उसकी यही अभी भी हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में आधी जो है ऑफिस में महिला ही है। अभी हमने इस साल से हमने लेना शुरू किया। नहीं तो इसमें यदि अपन देखें तो BMA रिप्रेजेंट्स टू बेसिकली एक एजुकेशन प्रणाली को फॉलो करता है, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, जिसके थ्रू वो अवेयरनेस कैंपेन करता है, लोगों को जानकारियां देता है। देखिए हमारा स्टूडेंट चैप्टर भी क्या है, मेरे ख्याल से 4-5 साल में स्टार्ट हुआ है। पहले वो स्टूडेंट चैप्टर कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि हमारा जो पहले कंसेप्ट यही था इंडस्ट्रीज और वर्कर्स के बेसिस में काम करना है। फिर हमने सोचा है अभी एजुकेशन मतलब मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया, उनको भी कोई गाइडेंस चाहिए, उनको भी कोई बताने वाला चाहिए। फिर हमने क्या किया, कई कॉलेज, आज के तारीख में मेरे पास 9 स्टूडेंट चैप्टर्स अलग अलग कॉलेजेस में हैं। उनका समस्या दूर करने के लिए उनको कोई सेमिनार कंडक्ट कर, सपोज मान लीजिए आज के तारीख में किसी को स्टार्टअप करना हो, MSME करना हो, उनके लिए कोई गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ काम करना हो, हर कॉलेज को बोलते हैं। मेरा सवाल ये है, आप सही बता रहे हैं, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, कोई दिक्कत नहीं। सी कि AI का जमाना है, मोबाइल में पूरी दुनिया आज की डेट पे है। हाँ ठीक है, ठीक है। और आप देखेंगे किसी भी दिनचर्या देखेंगे तो वो मैक्सिमम टाइम उसका मोबाइल पे जा रहा हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या कुछ भी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि जो एजुकेशन प्रणाली है हमारी, जिसपे हम वर्कशॉप करते हैं, किसी को बुलाते हैं, सेमिनार करते हैं, हम स्विगी से खाना बुला ले रहे हैं, हम होटल नहीं जा रहे हैं।
ठीक है। ठीक है, ठीक है। हम ब्लिंकिट से मंगा ले रहे हैं, मैं बिल्कुल। किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं, नाम ले बिल्कुल रहा हूँ सही है, सिंपली सही है, समझाने सही के है। लिए। ब्लिंकिट से हम किराना मंगा ले रहे हैं, हम किराने हाँ, की दुकान नहीं जा रहे सही हैं। है। आज की टाइम पे जब कोई जाना नहीं चाह रहा वर्कशॉप पे, कहीं अटेंड नहीं करना चाह रहा, एआई के थ्रू सेमिनार आज की डेट पे वर्कशॉप आने लगे, हम इस दिशा में कितना काम कर रहे हैं, पहला। दूसरा, क्या हम मोटिवेशनल फैक्टर डाल रहे हैं कि लोग देखिए, पार्टिसिपेट आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। खाना मंगवाना हो, नहीं तो आपको टिकट बुक करना हो, ऑनलाइन बहुत अच्छा काम आता है। मगर पढ़ने के लिए आप कितना भी कोशिश करिए, जब तक 1 to 1 आप टीचिंग नहीं देंगे उसका असर बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन उतना प्रभावशाली नहीं है ऑनलाइन जितना एजुकेशन आमने-सामने उतना प्रभावशाली है, मगर एक लेवल तक है। आप एक व्यक्ति को आप ये नहीं बोल सकते हो पूरे साल ऑनलाइन पढ़ो। आप सैंडविच बना लीजिए। आपका मान लो 1 हफ्ते का कोर्स है, उसमें बोलिए 2 दिन हम ऑनलाइन करेंगे, 3 दिन आपको क्लास आना पड़ेगा, वो तो ठीक है। एंड कई सब्जेक्ट्स में आप ऑनलाइन कर सकते हो, कई सब्जेक्ट में आप ऑनलाइन कर ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉ में ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल में ले लीजिए, आप ऑनलाइन में कैसा क्लासेस लेंगे? उसमें तो आपको ऑफलाइन करना ही पड़ेगा। सेम इन द वो केस उसमें ऑफ ऐसा है कि इंजीनियरिंग आल्सो। उसमें ऐसा दूसरी चीज क्या होता है, जब आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो, हम क्या करेंगे, हर कॉलेज में से 5-5 बच्चों को बुला के एक जगह में बैठ के कोई एक्सपर्ट को बुला के हम गाइडेंस देंगे, तो उनको क्या इंटरेक्शन भी होगा। इंटरेक्शन ऑनलाइन में कंफर्टेबली कभी नहीं हो सकता। आप देखिए, हमने कई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर चुके हैं और दैट देते आई भी, एग्री, दैट आई एग्री। उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि आपका जो मोटिवेशनल फैक्टर चाहे वो पीआर के थ्रू हो रहा हाँ, हो, जैसा चाहे भी वो हो। किसी भी फोरम से आप कर कोई रहे दिक्कत हो, नहीं। तो वो मोटिवेशनल फैक्टर क्या है कि इंड सोसाइटी के इंड पर्सन को आपके वर्कशॉप में लाने के लिए कंपेल कर दे, विवश देखिए, कर दे। मैं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2nd ईयर 3rd ईयर मैनेजमेंट कोर्सेज पढ़ रहा है किसी कॉलेज में, उस व्यक्ति को कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, हाँ, उनको कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए, वो हमारे पास आ सकता है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, इस कॉलेज से 5 बच्चे उठाएंगे, दूसरे कॉलेज से 5 बच्चे उठाएंगे, 40 बच्चों को उठाएंगे, भैया तुम बैठ के डिस्कस करो कौन सा स्टार्टअप लेना है उसके, और मान लो मैं डिसाइड भी कर लिया आगे कैसे बढ़ूं, और इसको इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ है, बैंक सेम फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, यही हमारा काम हमारा है। जो मतलब ठीक आपको है। जो सिक्योरिटी के लिए कौन देगा, ये सब का गाइडेंस हम जरूर देते हैं। इसमें आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए, हम लोगों को गाइड करना चाहते हैं। जहाँ मौका मिलेगा हम ऑफलाइन करेंगे, जहाँ मौका मिलेगा हम ऑनलाइन करेंगे। मुझे लोग आते हैं वर्कशॉप में, आते हैं वर्कशॉप में, जैसे हमारे 20 लोग आए, 25 लोग आए, जी, उसमें से अगर 5 लोग भी हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज की बात को मानते हैं, समझते हैं, जी, अनुभव का लाभ उठाते हैं, जी, तो हम तो सोचते हैं कि हमारा जो ये बीएमए का जो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से भी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारे जो अनुभवी फैकल्टीज़ हैं, जिन्हें 50 साल का अनुभव है, 30 साल का अनुभव है, जैसे मेरे को 45 साल का अनुभव है लॉ में, तो फ़ौरन सोचते हैं कि आप ऐसे एक्सपर्ट आदमी चाहिए जिस पर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। तो मेरे पास 50 साल इंडस्ट्रीज लॉ का एक्सपीरियंस है, तो अच्छे से अच्छा वो ऑनलाइन भी वो करेगा, लेकिन आएगा मेरे पास में, यार मेरे साथ सर मैंने ऑनलाइन में ये देखा है, लेकिन वास्तविकता ये क्या है, मैंने ऑनलाइन में देखा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, जो कोर्ट में होता है और जो करना पड़ता है, वो थोड़ा अलग है। तो फिर वो हमारी बात, हमारे सब वर्कशॉप कराते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको क्या क्या डिफिकल्टी आने वाली हैं। तो पढ़ने से और करने से, जैसे मैंने जब लॉ किया था, तो जो मैंने कोर्ट में जो पढ़ा, जो आज भी जो एनएलयू में जो पढ़ाते हैं, एनएलयू के बच्चे आते हैं, तो उनको कोर्ट में कोई डिफरेंट एटमॉस्फेयर दिखता है, बोले साहब हमको तो पढ़ा है, ऑब्वियस है। हाँ, तो अनुभव, जब उनको अनुभव मिलता है, हम जैसे अनुभव मिलता है, तभी वो सीखते हैं। नहीं, एक्चुअली ये तो फिर एंडलेस डिबेट है, लेकिन एक बात है कि जो आज की नई जनरेशन है, स्पेशली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टूडेंट चैप्टर्स एंड ऑल, तो उनका जो पार्टिसिपेशन लेस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू गो फॉर द स्टडी, तो वो ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं, टाइम सेविंग वो कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन, इफ वी आर थिंकिंग बिग, इफ हमारा विजन एंड मिशन है, तो हमारा पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम कैसे पार्टिसिपेट करें, सही हमारे है, सही प्रोग्राम में। बोल। इसके लिए हाँ, मैं आपके बात कहूँगा जी, कि जैसे कि हमारे इस बार जो प्रेसिडेंट बने हैं राजेश तिवारी जी और सेक्रेटरी शंकर साहब हैं, हम लोगों ने बैठ के बड़ी गहन चर्चा करी थी कि अभी तक जो भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन था, दैट वाज कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन स्टूडेंट्स एंड अदर एक्टिविटी, लेकिन इस बार हमारे प्रेसिडेंट ने इस मैसेज दिया है कि हमको इसको खोलना है, मतलब वी शुड ट्राई Beyond the boundary बियॉन्ड द हमें बाउंड्रीज हमको जाना है, नॉट ओनली एजुकेशन, इट शुड बी सम अदर, जैसे वुमेन डेवलपमेंट का मैंने बताया, जैसे हमने वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो बताया, स्टार्टअप की जो हम बुक्स निकाल रहे हैं वो उस पर आता है। तो ऐसे जब खुलेगा, खुशबू जब
ढक्कन खुलता है तो खुशबू चारों तरफ जानी चाहिए। बीएमए तभी लोग बीएमए के पास खुद ही करके आएंगे। अभी क्या है कि हमको इनवाइट करना पड़ता है कि आप आइए हमारे ऑप्शन में, ये देखिए हमें ऐसा है। लेकिन अब जब ये देखेंगे कि बीएमई इतना बड़ा काम कर रहा है, अलग अलग फील्ड में जा रहा है, मतलब वो हम इवन वी आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स फॉर, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, लॉट मेनी इवेंट्स वी आर प्लानिंग फॉर 2 years, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रेन, यूथ। नहीं, हमने एक और 2-3 चीज़ और भी सोचा है। भोपाल नगर निगम और पुलिस डिपार्टमेंट, उनसे थोड़ा टाई अप करके नंबर 1 अपने जो ट्रैफिक का रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान। हाँ, ये बहुत दूसरा बड़ा पॉइंट है। आपका जो हॉकर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है भोपाल सिटी में। आप देखिए 10 नंबर में देखिए, कहीं भी एक कोना मिले तो उन लोग दुकान लगा देते हैं। मतलब हम ये नहीं चाहते यू वांट एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट, स्ट्रक्चर्ड मार्केट हो जाए, उनको भी नुकसान नहीं हो। हम ये चाहते हैं प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म लोगों को चलने के लिए होना चाहिए। एंड देन ट्रैप, मतलब दुकान के वजह से लोगों को आना जाना दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम उन लोगों से बात करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। हम तो मीडिया मैनेजमेंट का भी हम एक सोच रहे हैं। एंड दूसरा, हर फील्ड में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उनको जो पुरस्कार वगैरह दे दें, उस टाइप का कोई ऑर्गेनाइज, मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। ये सब हमारा प्लान है। लेकिन तो अभी जैसे आप बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपके बारे में जाना मैंने, तो आपकी बैंकिंग का जो नॉलेज है, जो आप कैरी कर रहे हैं उस नॉलेज को, वो आप भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन में कैसे इम्प्लीमेंट करके उसको बेहतर ले? देखिए, आपने जो क्वेश्चन जो पूछा था वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था, मैं किस हिसाब से मैं इनको मदद कर सकूं। मगर आप कोई भी काम करिए, मतलब दुनिया में कोई भी काम करिए, घुमा फिरा कर पैसे में आकर रुकते हो। एंड सेकेंड थिंग, सही, और दूसरी चीज़, हर व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है। वो बड़ा काम इसलिए नहीं कर पाता, उनका वह पैसा नहीं। सपोज मेरे पास 1 लाख है, मगर मेरे दिमाग में है 5 लाख का बिजनेस, 10 लाख का बिजनेस। उसके लिए आप घुमा फिरा के फाइनेंस में आना पड़ेगा। फाइनेंस आना है तो बैंकर के पास आना पड़ेगा उनके लिए। और आम तौर पे कोई भी व्यक्ति लोन लेने के लिए जाता हो, वो जाके बैंक के पास खड़ा हो जाता है, सर हमको लोन दे दो। उनके पास कोई पेपर्स तो रहता नहीं है, फिर लोन नहीं दिया तो मैनेजर गाली देता है, यार उनको लोन नहीं दे रहा। मगर हम उनको गाइड करेंगे, भैया आप किसी व्यक्ति के पास लोन लेने जाते हो, बैंक आपसे क्या उम्मीद रखता है। सपोज मान लीजिए मैं एक हाउसिंग लोन लेने जाता हूँ, हर व्यक्ति को मालूम है हमको मतलब मकान का पेपर चाहिए, सर्च रिपोर्ट चाहिए, वगैरह वगैरह। मगर आप बिजनेस करने जाते हो, उनको क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, फिनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, प्रोजेक्शंस चाहिए, आपको किस हिसाब से काम करेंगे वो सब नॉलेज चाहिए, आपका कोलैटरल क्या है, सिक्योरिटी क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे शुरू की जाए, लोन कैसे लिए जाए, वो आप शुरू के लेवल में, कॉलेज लेवल में बच्चों को आपने सिखा दिया। नेचुरली जब थोड़ा बहुत बड़ा अपने आप थोड़ा बहुत सीख के एक लेवल में आ जाएंगे, उनको मतलब एक इस टाइप का काम शुरू करने में कोई दिक्कत ना हो। यही हमारा उद्देश्य है। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए सर, हमारा तो केवल एक कहना है कि हम बीएमए बेसिकली, जैसे आपको शायद मालूम है, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हमको कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं। हमको खुद, हम अपने फीस से हम अपना काम करते हैं। तो केवल फीस तक, अब जैसे अखबारों में होता है कि अखबार केवल न्यूज़ से नहीं चलता है, विज्ञापनों से चलता है। लेकिन यहाँ विज्ञापन नहीं है, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इवेंट्स कर रहे हैं जिससे कि बीएमए को रेवेन्यू आए और अच्छा काम करें। और उसके लिए हम एक अच्छा सवाल खड़ा हुआ इससे, एक अच्छा सवाल खड़ा हुआ इससे कि व्हाट द इनिशिएटिव वी आर टेकिंग कि सेल्फ सस्टेन मॉडल बन जाए। यस, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द पॉइंट। ये एक चैलेंज भी है और एक बड़ा देखिए, कोई भी आप जो बोल रहे सेल्फ सस्टेन में, आपको पैसे तो हम चाहते हैं, मगर हम पैसे ऐसा नहीं चाहते हैं डोनेशन। अब मान लीजिए हम एक वर्कशॉप करना चाहेंगे, हर फैक्ट्री वालों को बोले भैया एक काम करो, आप 5-5 हज़ार दे दो, आपका 3 व्यक्ति को हमारे ट्रेनिंग में भेज दो। उसमें हो सकता है जो व्यक्ति 5 हज़ार दे रहा है वो 3 व्यक्ति भेजेगा, जो व्यक्ति दे नहीं पा रहा वो भी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, दोनों को बेनिफिट हो जाएगी। मतलब हमारा इंटेंशन पैसे बनाना नहीं है, जो कार्यक्रम है उसको अच्छी तरह कैसे करें, और जिस व्यक्ति देने के लायक हो, जिस व्यक्ति देने की स्थिति में हो, उनसे पैसे ले लेते हैं। जो व्यक्ति पैसे दे नहीं पाता फिर भी अटेंड करना, बिल्कुल आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारे पुराने जो हमारे मैनेजमेंट है, इंदौर मैनेजमेंट है, बड़ौदा मैनेजमेंट है, वो सेल्फ सस्टेन हो गए हैं, वो बहुत पहले से कर रहे हैं। और वहाँ बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े स्पॉन्सरशिप उनको दे जाते हैं, मिल जाता है। तो जो बाकी जो, लेकिन हम भोपाल में कोशिश कर रहे हैं। भोपाल में थोड़ा कि पहले गैस ट्रेजेडी हो गई, फिर क्या हो गया, फिर ये कोरोना हो गया, तो इसलिए आगे उद्योगपतियों में थोड़ा
मदद तो करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मदद नहीं कर पाते कि बड़ा प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं। क्यों भोपाल सिटी क्या है अभी आपको भी मालूम है, लेकिन सर हमारे इस सपने को इंडस्ट्रीज करके बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे इस सपने को अगर कोई पूरा कर सकता है वो है टीवी 27। नहीं ये आपका टीवी बड़प्पन है। 27 की आवाज़ बहुत मजबूत आवाज़ है और शहर के कोने कोने तक पहुंची है। तो जब ये आवाज़ जब लोगों तक जाएगी तो बीएमए का सेल्फ नहीं बढ़िया है। तो और आप ये मेहनत करें ना, बेसिक है आप कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस जानी चाहिए बस। और भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन किसी जद्दोजहद पे है, एक डायरेक्शन पे है, तो उस पे लोगों को मैं आखिरी क्षण पे हम लोग चल रहे हैं, तो मैं एक छिब्बर साहब से सवाल पूछना चाहूँगा। यदि हम रोजगारोन्मुखी प्रोग्राम की बात करें या कि हम युवाओं को जितना भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्कशॉप दे रहे हैं, इसमें हम उनको उनके उद्योग स्थापित करने में, जैसा कि सर ने भी बताया कि ही इज़ प्लानिंग कि वो अपनी बैंकिंग नॉलेज को कैसे वो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, तो हम इसमें कितने सफल होते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि हमारे प्रयास से लोगों को रोजगार वाकई मिल पा रहा है या कि डायरेक्शन मिल पा रहा है रोजगार की? ऐसा कि जो भी स्मॉल इंडस्ट्री खोलते हैं या स्टार्टअप खोलते हैं तो उनको हम ये बताते हैं कि आपको कौन कौन से लेबर लॉ मेनली आप फॉलो करने हैं। तो जो स्मॉल इंडस्ट्री में तो कम लगते हैं, लेकिन हमारे इससे लेवल ऑफ बहुत ज़्यादा है। तो हम सरकार को भी अप्रोच करते हैं कि थोड़ा लिबरेशन किया जाए, जो स्मॉल इंडस्ट्री हैं, एसएमई हैं और जो स्टार्टअप हैं, इन पे जो लेबर लॉ का जो बंधन है वो कम किया जाए। तो इस बारे में हम सरकार को लिखते रहते हैं। इसके बारे में सरकार के अधिकारी को बुलाते हैं, लेबर कमिश्नर्स को भी हम यहाँ हमारे सेमिनार के लिए बुलाते हैं, लेबर सेक्रेटरी को बुलाते हैं, उद्योग में मंत्री को बुलाते हैं। सफल हो पा रहे हैं इसमें? सफल तो अब ऐसा है कि सफलता ज़्यादा तो नहीं मिल रही है, लेकिन लेबर, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है तो लेबर लॉ का कंप्लायंस भी एक प्रोटेक्शन भी है, बहुत ज़रूरी है। अगर तो इसलिए अभी आंशिक सफलता तो मिल रही है, सरकार उस पर विचार कर रही है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के उद्योगों को थोड़ा बहुत ये बेनिफिट देते हैं, लेकिन जो बड़े उद्योग हैं जो 500 या से ऊपर वाले हैं या 1000 से ऊपर वाले हैं, तो वो तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं, तो उनको तो थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल जाती हैं। तो लेकिन अभी जो 4 नए कोड बने, अभी सरकार ने बनाए, अच्छे कोड बनाए 4, उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन जरूर हैं। वो 2020 में लागू होने वाले थे, वो अगर लागू होते हैं तो रोजगार बढ़ेगा भी और उद्योगपतियों को भी फायदा होगा और कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन वो अब थोड़ा पेंडिंग है, तो हम उसका भी अवेयरनेस करते हैं कि जो 4 नए कोड बने हैं उसमें क्या एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिट है और क्या मजदूरों के लिए बेनिफिट है। तो ये चर्चा हम करते रहते हैं ताकि उद्योग चलाने के लिए श्रमिकों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और लेबर लॉ का कंप्लायंस बहुत जरूरी है। तो इसमें अवेयरनेस में जो बड़े उद्योग जो वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं हमसे, लेकिन स्मॉल उद्योगों को थोड़ा भी सरकार से हम मदद चाहते हैं कि जो स्मॉल उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उन पर लेबर लॉ का जो बंधन है वो थोड़ा कम किया जाए, उसको हम प्रयास करते रहते हैं। बढ़िया। तो आखिरी सवाल के रूप में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पीआर देखते हैं, आपने कहा कि उसमें वाई और आर मिसिंग है तो प्यार बन जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आखिरी सवाल के रूप में आप युवाओं को, हमारे यंग मैनेजर्स को, हमारे बीएमए के मेंबर्स को क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे बीएमए के सामूहिक रूप से, स्पेशली पीआर के रूप से, कि हम आपका बीएमए जो है अपने विजन को और मिशन को अचीव करने में उसमें मदद मिलेगा? देखिए, बड़ा अच्छा आपने एक सवाल पूछा है कि व्हाट बीएमए वांट्स टू टेल टू द पीपल। भाई, हमारा जो उद्देश्य जो है वो बहुत ही साफ सुथरा अच्छा उद्देश्य है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ें और बीएमए के इस संदेश को दिल से रखें। और हम लोग पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि अब ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हर प्रेसिडेंट का अलग अलग विज़न होता है, तो हमारे जो विज़न, जो हमारे राजेश तिवारी जी का विज़न था कि इसको हम एक खुशबू की तरह सब जगह फैला दें, तो हर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी में बीएमए का नाम चला जाए। और हम तो कोशिश भी ये कर रहे हैं कि अभी ये कोशिश सफल हो या ना हो वो दूसरी बात है, कि हम मेन जो जगह है भोपाल में, वहाँ पर हम बीएमए का एक लोगो लगा के रखेंगे, जिससे कि लोग देखें कि बीएमए क्या है, तो और लोगों के दिमाग में बात आए और अच्छे लोग बीएमए की तरफ जुड़ें, जिससे कि बीएमए का उद्देश्य जो है वो और सशक्त हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। युवाओं और मैनेजर्स के लिए क्या मैसेज है? युवाओं के लिए मैसेज ये साहब कि जो भी काम करें बहुत अच्छे से काम करें। आजकल की जो दौड़ जो चल रही है कि आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, 2 दिन बाद वहाँ छोड़ के चले गए, दे शुड बी रिमेनिंग एट द सेम लेवल। अपने में दृढ़ संकल्प रखें कि हमें आगे बढ़ना है
और ईमानदारी से करना है। और मैनेजर्स के लिए है कि देखिए मैनेजर चाहे फैक्ट्री का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो एक टीम की तरह काम करे। साहब ने जो बोला उसमें 2 लाइन और जोड़ना Please, चाहता हूँ। नंबर 1 स्टूडेंट्स के लिए आपने पूछा था क्या करना चाहता हूँ। नंबर 1 स्टूडेंट्स का दो ही एम रहता है, एक मतलब कहीं नौकरी करना है, नहीं तो बिजनेस करना है। दोनों को हम गाइडेंस करने की तैयार है। यानी कैरियर मतलब मान लीजिए सेल्फ डिपेंडेंट होके एसएमई करना है, एमएसएमई करना है, स्टार्टअप करना हो, उनके लिए हम मदद करने की तैयार है। कोई व्यक्ति कोई नौकरी करना चाहता हो, उनके लिए जो रास्ता खुला है उसके बारे में हम ज़रूर गाइडेंस देंगे। आप जब इंडस्ट्री लेवल में हम आएंगे, इंडस्ट्री लेवल में उनका जो भी समस्या है उसको दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसमें से हमारा जो सबसे पहले प्रायोरिटी है सेफ्टी के लिए हम कोई ना कोई मतलब हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए। और दूसरा रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन, वो आज के तारीख में बहुत बड़ा इशू है। मतलब अपने यहाँ तो उतना ज़्यादा नहीं है। आप जब मंडी जीप में आप देखेंगे वहाँ एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लेबर मतलब लोअर लेवल का लेबर्स मतलब सेमी स्किल लेबर्स है, उनका शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्री बहुत कॉमन रहता है। उनका हमारा एक और इंटेंशन मैनेजमेंट को हम गाइड करें, आपका एम्प्लॉयज़ को रिटेन कैसे करें। मतलब रिटेंशन नॉर्मली क्या होता है, हो सकता है फाइनेंशियल मैटर के हो सकता है और मे बी अदर इश्यूज ऑल्सो। उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और हमारा जो स्टूडेंट चैप्टर्स है उनका भी हम लोग मतलब कहीं कंपटीशन रखने की कोशिश करेंगे। कोई मतलब ऐसे कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो वेरियस सब्जेक्ट्स में। उस वजह से क्या होता है हर कॉलेज का स्टूडेंट एक दूसरे से मिंगल होके उनका व्यूज़ वगैरह मतलब शेयर कर सकते हैं। ये हमारा इंटेंशन है। एक लाइन में ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल ने हमारे बीएमए को जो बुलाया और जो चर्चा की है, इसका जो मैसेज जाएगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। क्योंकि इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरत है और जो चर्चा आप कर रहे हैं ये लोग सुनेंगे तो जो स्टूडेंट चैप्टर हैं के लोग हैं वो भी प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए हमारे पास में आएंगे, इंडस्ट्री वाले भी और जुड़ेंगे। तो और आपने इस बीएमए के महत्व को समझा, इसलिए आपके चैनल को हमें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो नाइस ऑफ यू। अभी हम रूबरू हो रहे थे एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन और चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन को मोटा मोटी 20 साल हुए हैं। अब वह शैशवावस्था से निकल चुका है, युवावस्था में है। तरह तरह की तरंगें, तरह तरह के विचार, तरह तरह के उसको लंबी छलांग लगानी है। बहुत सारे नए इनिशिएटिव लेने का प्लान चल रहा है, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्लान चल रहा है। कहना है कि सोसाइटी के आखिरी छोर में बैठा हुआ व्यक्ति भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन से लाभान्वित हो, ऐसा प्रयास है। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मानिए। बहुत धन्यवाद आपका। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन जो भोपाल में काम कर रहा है उसके वर्चुअली क्या उद्देश्य हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है? हम लोग मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और वर्कर्स उनके बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो नई टेक्नोलॉजी या कि नया नॉलेज अपग्रेडेशन है, तो इस पे आपका अपग्रेडेशन और कोप अप कैसे कर पा रहे हैं वर्तमान की आवश्यकता वर्सेस डिमांड वर्सेस सप्लाई? आज के तारीख में क्या है, नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा है। किस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर या कि रोल आप पाते हैं कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन को निभाने बहुत आवश्यक है? डिस्कशन में जरूर कि ये होना चाहिए। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा जो जोर देता है, कोई कहता है एजुकेशन ज़्यादा जाना चाहिए, कोई कहता है स्टूडेंट को ज़्यादा तैयार करना चाहिए। तो क्या हमारे साथ हमारे पूरे दर्शक को बताना चाहेंगे कि बीएमए की आगामी ईआर से रिलेटेड या कि कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं क्या है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हमारा विजन जो है, जो बड़ा विजन बनाया गया है वो अचीव होगा? कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ें और बीएमए के इस संदेश को दिल से रखें।